वेलकम क्लास 6। क्लास 6 में हम फिजिक्स का चैप्टर 2 मेजरमेंट पढ़ रहे हैं। अपने मेजरमेंट के बारे में आप लोगों को बताया था कि मैंने एक सवाल कहा था कि अगर आपसे कोई कहे कि मेजरमेंट के क्या मायने होते हैं, तो ऐसे में आपको ये नहीं कह देना है सीधा सीधा कि नापना, बल्कि हमको कुछ साइंस की भाषा बोलनी चाहिए। हमको बताना चाहिए कि मेजरमेंट जो है वो किसी अननोन जो हमारे पास चीज़ है जिसको नापना है, तोलना है, तो उस नापने और तोलने के लिए हमको उस अननोन चीज़ के लिए कोई नोन यूनिट हमको पता होती है, और जब हमको उसकी कोई नोन यूनिट पता होती है तो हम फिर उससे उस अननोन चीज़ को कंपेयर करते हैं। हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं जिनकी हम नाप तोल कर सकते हैं, जैसे जो फंडामेंटल यूनिट्स कहलाती हैं, तो उनको नापने के लिए हमारे पास फिक्स्ड पहले से जो फिक्स्ड यूनिट्स रहती हैं उनसे हम कंपेयर करते हैं चीज़ों को। जैसे लेंथ है, मास है, इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी है, इलेक्ट्रिकल करंट है, समय है, टाइम है, एरिया, वॉल्यूम, ये सारी चीज़ें जो हैं ये फंडामेंटल यूनिट्स में आती हैं, और इनकी नाप तोल के लिए हमारे पास फिक्स्ड या पहले से नोन यूनिट्स रहती हैं। तो इस तरीके से हमने आपको बताया था। उसके बाद हमने बताया था कि किस तरह से मल्टीपल्स बनाते हैं, यानी जैसे हमारे पास एमकेएस सिस्टम में लेंथ के लिए या डिस्टेंस के लिए मीटर का इस्तेमाल हम लोग करते हैं, लेकिन अगर हमारे पास ज़्यादा लंबाइयाँ हैं तो फिर हम इनके मल्टीपल भी इस्तेमाल करते हैं। मल्टीपल का मतलब ये है कि इनमें एक से ज़्यादा फैक्टर होंगे। जैसे मीटर को हम मल्टीप्लाइड बाई 10 कर दें तो फिर ये डेकामीटर हो जाएगा, और इसी तरह अगर मल्टीप्लाइड बाई 100 कर दें तो ये हेक्टोमीटर हो जाएगा, और फिर अगर इसे मल्टीप्लाइड बाई 1000 कर दें तो ये किलोमीटर हो जाएगा। इसी तरह हम छोटी जो हमारे पास चीज़ें हैं जिनके लिए इतने बड़े मीटर की या 100 मीटर की या 1000 मीटर की ज़रूरत नहीं है, तो फिर हमारे पास छोटी यूनिट्स भी हैं, उनको सब मल्टीपल कहते हैं। ये फ्रैक्शन में है 1/10, 1/100 और 1/1000। तो 1/10 ये डेसीमीटर कहलाता है, और 1/100 ये सेंटीमीटर कहलाता है, और 1/1000 ये मिलीमीटर कहलाता है। ये मोटी बातें आप लोगों को याद होंगी, कोई नई चीज़ नहीं। इसके अलावा हमने आपको एक चीज़ बताई थी, यूनिट लिखने का तरीका। और यूनिट लिखने के तरीके में हमने आपको बताया था कि हम यूनिट को, हमारे पास जैसे MKS है, यहाँ पर M स्टैंड्स फॉर मीटर, K स्टैंड्स फॉर किलोग्राम एंड S स्टैंड्स फॉर सेकेंड। तो इनको हम किस तरह लिखेंगे, वो कन्वेंशन है इसका। सारी दुनिया इस पर राजी है और सबने एक्सेप्ट कर लिया है। तो कन्वेंशन में सबसे पहले हम ये बताएंगे कि जब भी हम यूनिट लिखते हैं, मान लीजिए हमें मीटर लिखना है, तो हम इसके लिए स्मॉल m का इस्तेमाल करेंगे, ना कि कैपिटल M का। तो जितनी भी यूनिट हम लिखते हैं वो स्मॉल लेटर्स में लिखते हैं। जैसे मीटर के लिए स्मॉल m, सेंटीमीटर के लिए स्मॉल c, स्मॉल m, मिलीमीटर के लिए स्मॉल m, स्मॉल m। इस तरह हम लोग जो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड जो तरीका है वो है स्मॉल लेटर्स में यूनिट्स को डिनोट करना, उनके सिंबल स्मॉल लेटर्स में होंगे। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये है कि कभी भी जैसे मान लीजिए 10 सेंटीमीटर में लिखना है तो हम 10 सेंटीमीटर्स नहीं लिखेंगे, यानी वी आर नॉट गोइंग टू यूज प्लूरल्स ऑफ द यूनिट्स। हमें सिंगुलर में ही यूनिट्स को लिखना है। तो सेंटीमीटर C, स्मॉल m, और स्मॉल जैसे किलोग्राम लिखना है तो स्मॉल k, स्मॉल g, ग्राम लिखना है तो स्मॉल g, मिलीग्राम लिखना है तो स्मॉल m, स्मॉल g। तो इस तरह से हमको स्मॉल लेटर्स का इस्तेमाल करना है सिंबल के लिए यूनिट की। दूसरी चीज़ ये है, तीसरी चीज़ बल्कि कहना चाहिए, कि जब भी हम यूनिट लिखते हैं तो उससे पहले उसकी वैल्यू लिखते हैं डिजिट्स में।
मान लीजिए हम लिख रहे हैं 10 सेंटीमीटर या 5 मीटर, 5 मीटर्स, तो 5 लिखने के बाद हमको एक स्पेस देना रहता है, गैप देना रहता है, उसके बाद एम लिखते हैं। ये नहीं कि 5 से बिल्कुल चिपका के ऐसे, बल्कि थोड़ा सा गैप है, तो गैप का इस्तेमाल करते हैं। और चौथी चीज़ ये कि कभी भी यूनिट लिखने के बाद उसमें फुल स्टॉप नहीं लगाते। जैसे यहाँ पर हम फुल स्टॉप नहीं लगाएंगे, इसका इस्तेमाल नहीं करते फुल स्टॉप। लेकिन एक चीज़ इसमें ज़रा सी अलग है, जैसे कुछ यूनिट्स जो हैं वो कुछ साइंसदानों के नाम के साथ जुड़ी हुई है, यानी उनके नाम को ही ले लिया गया है यूनिट के तौर पर, तो वो कैपिटल लेटर्स में लिखते हैं। यानी अगर हमको, जैसे हमको लिखना है फोर्स की यूनिट जो है न्यूटन है, तो न्यूटन एक साइंसदान का नाम है और इनके नाम से न्यूटन हम लिखते हैं एन, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कैपिटल एन। या एक और टेम्परेचर की यूनिट है जो केल्विन, ये केल्विन का ये भी साइंसदान का नाम है, तो इसका भी हम पहला लेटर ही ले लेते हैं और वो होता है कैपिटल लेटर 273.14 डिग्री। इसकी वैल्यू है, तो ये भी हम कैपिटल लिखेंगे। अगर कोई यूनिट हमारे हिसाब में किसी साइंसदान के नाम का पहला अल्फाबेट है, तो इसको वी कैन राइट इन कैपिटल्स। इसके बाद और आगे बढ़ेंगे।